हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वर्षा है। इसके पहले वाले जो वीडियो में हम लोगों ने C++ का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि C++ में हम लोग प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। उसके पहले एक बात करना चाहेंगे हम कि कमेंट्स कैसे लिखते हैं। कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स होता है कि जो हम लोग कोड लिखे हैं उसका एक्सप्लेनेशन। समझिए छोटा सा कोई प्रोग्राम है, हम ये वाला प्रोग्राम बना लिए और नेक्स्ट कोई दूसरा आदमी आया, वो समझना चाहता है कि इस कोड में क्या है, तो उसको समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। ऐसे अगर हम लोग हर कोड के बगल में लिखते हैं कि ये वाला कोड, ये वाला लाइन जो है स्टेटमेंट है वो इस काम के लिए है, दूसरा वाला लाइन कुछ और काम के लिए, तो अगर हम लोग इस तरह से एक्सप्लेनेशन कर दें कि ये वाला कर दें तो हम लोगों को समझने में थोड़ा इजी हो जाता है कि ये वाला कोड क्या कर रहा है। तो कमेंट्स का वही यूज होता है। कोड के बगल में हम लोग लिखते हैं, जो भी कोड हम लोग लिखते हैं उसके बगल में उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये कोड क्या कर रहा है। कंपाइलर जहाँ पे कमेंट्स हो जाता है वहाँ पे कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं करता है, बस एक नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन की तरह ये होता है। और छोटे छोटे प्रोग्राम में तो उतना कुछ ज़रूरी नहीं होता है करना, लेकिन जहाँ पे बड़ा बड़ा एप्लीकेशन कोई बना रहा है और बाद में उस एप्लीकेशन के कोड को समझना है, जहाँ पे 1000-2000 लाइन का कोड होगा, तो वहाँ पे कमेंट्स बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कमेंट दो तरह से लिखा जाता है, एक सिंगल लाइन कमेंट, एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है? एक ही लाइन में हम लोग जो भी एक्सप्लेनेशन देना होता है वो दे देते हैं। और सिंगल लाइन कमेंट जो होता है 2 स्लैश के थ्रू होता है, फॉरवर्ड स्लैश 2 लगातार फॉरवर्ड स्लैश दे देंगे, उसके बाद हम लोग जो भी लिखना है कोड के बारे में लिख देंगे, तो इससे कंपाइलर समझेगा कि हाँ इसको कंपाइल नहीं करना है क्योंकि ये तो एक कमेंट है। और मल्टी लाइन कमेंट होता है एक, जिसमें मान लीजिए कि हम लोग को बहुत सारा बात लिखना है कोड के बारे में कि हाँ इतना कोड ये करता है, ये करता है, ये करता है, बहुत सारा लाइन हो जाएगा कोड का, तो उस समय हम लोग मल्टी लाइन कमेंट का यूज करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट कैसे लिखा जाता है? तो फॉरवर्ड स्लैश के साथ एस्ट्रिक या स्टार, उसके बाद अंदर में जो भी लिखना आपको लिख दीजिए, उसके बाद फिर से एक स्टार और एस्ट्रिक। ये तो सी में भी लिखा जाता है ऐसे, तो अगर आप सी पढ़े होंगे तो ये वाला बात आप लोग जानते होंगे। तो कमेंट लिखना हम लोग ऐसे सीखते हैं। तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। कमेंट्स लाइन आर यूज्ड टू शो द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोड। वही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिखाता है, और अदर वर्ड में हम लोग इसको डॉक्यूमेंटेशन भी कह सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कोड, क्या कर रहा है कोड, क्या क्या करता है, ये वाला लाइन क्या करेगा, ये वाला लाइन, सारी बात लिखी होती है। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि एक छोटा सा C++ का हम लोग प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, सबसे शॉर्ट प्रोग्राम। तो यहाँ देखिए एक जो ये वाला बॉक्स है, इसके अंदर कोड लिखा हुआ है। कितना लाइन का? 1 2 3 4 5 6 लाइन का कोड है। कोड में क्या क्या लिखा है? हैश इंक्लूड iostream.h इंट मेन कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ओपन कर्ली ब्रेसेस के अंदर 2 लाइन्स लिखे हुए हैं, सी आउट इंसर्ट एंगल ब्रैकेट, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम इन C++, कोटेशन बंद, सेमीकोलन, रिटर्न 0, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ये मेरा प्रोग्राम है। अच्छा, इसके पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि हम लोग को कल हम लोग पढ़े थे, जो अगर आप लोग इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि बिना कंपाइलर के C++ रन नहीं कराया जा सकता। इसीलिए C++ का कोई कंपाइलर आपको इंस्टॉल करना होगा। बहुत सारा कंपाइलर वैसे अवेलेबल है, लेकिन हम यहाँ पे आप लोगों को टर्बो C++ में दिखाएंगे करके, क्योंकि हमको मेरे हिसाब से टर्बो C++ में सीखना, अब बेसिक सीखना अच्छा होता है, ईजी होता है मेरे हिसाब से। अगर कोई नया C++ सीख रहा है तो अगर टर्बो C++ में प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए उसको थोड़ा कंफर्टेबल होता है, बस ये। वैसे आप लोग दूसरा भी करना चाहें कंपाइलर तो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये प्रोग्राम समझेंगे एक एक लाइन इसका, उसके बाद इसको कंपाइलर में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हैश इंक्लूड studio.h। हैश इंक्लूड studio.h लाइन जो है, इसको हैश कहते हैं, इंक्लूड studio.h। ये तो कमेंट है, ये वाला को तो छोड़ ही दीजिए। हैश इंक्लूड studio.h बताता है, सॉरी स्टूडियो नहीं, सॉरी iostream। हैश इंक्लूड iostream.h बताता है कि iostream.h में जो भी, कंपाइलर को ये बताता है कि iostream.h में जो भी कोड है उसको कॉपी करके मेरे प्रोग्राम में आके पेस्ट करो, जो भी कोड है। और iostream.h जो होता है वो बेसिक इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए यूज होता है, जहाँ पे हम लोगों को आउटपुट दिखाना होता है प्रोग्राम में, या इनपुट दिखाना होता है स्टैंडर्ड डिवाइस पे, इनपुट लेना होता है, आउटपुट दिखाना होता है। तो वहाँ पे हम लोग को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए फंक्शनैलिटी की ज़रूरत होती है, और वो फंक्शनैलिटी किस फाइल में अवेलेबल है? iostream.h में, जो कि एक हेडर फाइल है। iostream.h को इंक्लूड करना, iostream.h में जो भी कोड लिखा हुआ है उसको मेरे प्रोग्राम में कॉपी करो। और ये हैश इंक्लूड जहाँ लिखा रहता है, ये डायरेक्टिव होता है
जो कि प्री प्रोसेसर के द्वारा हैंडल होता है। और ये कंपाइलर को बताता है कि सबसे पहले जो ये वाला हैश इंक्लूड वाला लाइन है उसको प्री प्रोसेसर के थ्रू इंटरप्रेट करो बिफोर कंपाइलेशन ऑफ योर कोड। मतलब ये वाला कोड को कंपाइल करने से पहले मेरा इसको प्री प्रोसेसर के थ्रू इस लाइन को इंटरप्रेट करो और इसमें जो भी काम है वो तुम मेरा कर दो। तो इसमें क्या काम है, iostream.h का जो भी डेटा है उसको लाके मेरे प्रोग्राम में पेस्ट करो। बेसिक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का जो भी फाइल है iostream.h में अवेलेबल है और उस सारे ऐप को हम लोग अपने प्रोग्राम में ले आए जिससे कि इनपुट आउटपुट करना हमारे लिए ईजी हो। नेक्स्ट लाइन है हमारा इंट मेन। मेन तो एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, अगर आप सी पढ़े होंगे तो जानते होंगे, ऐसे हम बता दें। फंक्शन होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि हम लोग स्पेशल पर्पस के लिए लिखते हैं। ब्लॉक और फंक्शन के बाद हमेशा एक राउंड ब्रैकेट होता है फंक्शन नेम के बाद, और जो भी काम हम लोगों को कराना होता है फंक्शन की जो बॉडी होती है, जो काम फंक्शन करेगा वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर में लिखा रहता है। एक ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस होता है, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस होता है, जिसके अंदर फंक्शन की जो भी फंक्शनैलिटी होती है वो हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन क्या करता है, सी या C++ या बहुत सारा ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। जब हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके मेन फंक्शन को सर्च करके कॉल करता है। अगर मेन फंक्शन नहीं होता है तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा मेन फंक्शन है इंट मेन। एक और बात है कि ये वाला जो मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ है कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हुआ, कर्ली ब्रेसेस से क्लोज हुआ, इसके अंदर जो काम करना है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, और इंट मेन लिखा। इंट मेन का मतलब होता है कि ये एग्जीक्यूशन के बाद जब ये एग्जीक्यूट कर जाएगा ये सारा कोड तो ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर फ्लोट लिखा रहता तो फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। और इंटीजर वैल्यू अगर ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया तो ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक। और उसके बाद अंदर में अब हम लोग जाते हैं बॉडी में सी आउट जो ऑब्जेक्ट है ये iostream.h में अवेलेबल है। अगर ये हम लोग नहीं इंपोर्ट करते, इंक्लूड नहीं करते तो ये सी आउट हम लोगों को नहीं मिल पाता। सी आउट के थ्रू हम लोग उस स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे कोई भी आउटपुट प्रिंट करा सकते हैं। इसीलिए सी आउट ऑब्जेक्ट का यूज किए, साथ में इंसर्शन ऑपरेटर, इंसर्शन सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर का यूज होता है। और ये जो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन C++ है, ये एक स्ट्रिंग है जो कि हम लोग को आउटपुट में प्रिंट करना है। रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न 0, ये एक रिटर्न स्टेटमेंट है जो कि क्योंकि इंट मेन यहाँ पे है तो कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा ये, तो हमने यहाँ पे लिखे कि अगर ये रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 0, और भी कुछ रिटर्न कर सकता था जो आपको यहाँ पे, लेकिन मैंने रिटर्न 0 लिखा है। साथ में ये क्लोजिंग ब्रैकेट से ये फंक्शन क्लोज हो, फंक्शन का एंड हो गया मेन फंक्शन का। अब हम लोग जो भी एक्सप्लेनेशन अभी तक सुने हैं उसको हम लोग फिर से देखेंगे। हैश एक सबसे पहला लाइन था हैश इंक्लूड iostream.h। This statement tells the compiler to include iostream files. The files contain predefined input-output functions that we can use in the program. बस पहले से प्रीडिफाइंड, जैसे सी आउट है, अभी हम लोग सी आउट यूज किए हैं, वैसे ही सी इन होता है और बहुत सारा और भी फंक्शनैलिटी होता है जो कि हम लोग अब यूज करेंगे। जो प्रीडिफाइंड पहले से है उसको हम लोग जब तक हम लोग iostream.h को इंक्लूड नहीं करेंगे वो सब फंक्शनैलिटी यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग को वो iostream.h को इंक्लूड करना होगा प्रोग्राम में। इंट मेन, दिस इज मेन फंक्शन। एवरी प्रोग्राम स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन फ्रॉम मेन फंक्शन। Int before main function means it will return an integer value after its successful execution. We have to put a return statement before end of the main function. Actually क्योंकि हम लोग int में लिखे हैं तो हम लोग को return statement लिखना होगा, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो रिटर्न कैसे करेगा, तो हम लोग को एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। कर्ली ब्रेसेस क्लोजिंग एंड कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग। दिस इज द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। द प्रोग्राम स्टार्ट एग्जीक्यूशन फ्रॉम मेन फंक्शन, एग्जीक्यूट्स एवरी लाइन टिल द एंड ऑफ द मेन फंक्शन। जो भी मेन फंक्शन के अंदर एक एक करके लाइन वाइज एग्जीक्यूट करेगा। सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, एंगल ब्रैकेट जो है ये वाला। The object belongs to the iostream.h file and the purpose of this object is to display output on the screen. ठीक, अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस प्रोग्राम को रन कराएंगे। एक सेकेंड, टर्बो C++ खोलने दीजिए।
देखिए first.cpp यही वाला प्रोग्राम हम आप लोग को दिखाएंगे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, हैश इंक्लूड iostream.h, ये वाला अभी जो लाइन समझ में नहीं आ रहा है उसको मत लीजिएगा दिमाग पे। हैश इंक्लूड iostream.h इंट मेन, ये तो हम लोग देखे थे, कर्ली ब्रैसेस स्टार्ट हुआ, ये वाला CLR छोड़ दीजिए, सी आउट, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम इन C++, रिटर्न 0 कर्ली ब्रैसेस क्लोज। ठीक है, अब देखिए ये conio.h क्या होता है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग टर्बो C++ यूज करते हैं ना, टर्बो C यूज करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे conio.h यूज करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो आउटपुट स्क्रीन होता है वो conio.h यूज करना पड़ता है हेडर फाइल, क्योंकि उसके अंदर ये getch फंक्शन होता है। getch फंक्शन क्या करता है कि आउटपुट जो हम लोगों का इस पे आता है ना वो रुकता नहीं है, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। आउटपुट स्क्रीन को देखेंगे कैसे हम लोग, आउटपुट आ जाएगा लेकिन देख नहीं पाएंगे, तुरंत चला जाता है। तो उसके लिए हम लोग को getch फंक्शन यूज करना पड़ता है, और getch फंक्शन यूज करने के लिए हम लोग को कौन सा हेडर फाइल लगेगा, conio.h। इसीलिए हम लोग ये वाला हैश इंक्लूड conio.h लिखते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लगा के हैश इंक्लूड conio.h को लिखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग getch का यूज करें। इसके अलावा और CLR एक फंक्शन होता है जो कि ये conio.h में ही अवेलेबल होता है। ये क्या करता है, एक बार हम लोग रन कराया प्रोग्राम, कुछ आउटपुट आया, उसके बाद दोबारा रन कराएंगे तो फिर वो वाला पहले वाला जो आउटपुट रहेगा वो भी लिखा ही रहेगा। तो हम लोग का आउटपुट स्क्रीन जो है वो साफ साफ है, पहले वाला जो भी चीज़ हो वो हट जाए, तो उसके लिए हम लोग conio.h का यूज करते हैं। अच्छा, getch के बारे में एक और बात, ये आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करता है, लेकिन कब तक होल्ड करता है। अब एक बार इसमें कुछ इनपुट हम लोग कोई भी प्रेस कर देंगे ना कि कीबोर्ड से, तो ये स्क्रीन फिर getch ये आउटपुट स्क्रीन आपका तब हटेगा, तब तक के लिए वो होल्ड करेगा। प्रेस एंटर की या कुछ भी की, कोई भी की कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम लोग रन कराएंगे, कंपाइल कराए, 0 एरर। ठीक, अब हम लोग इसको रन कराएंगे। देखिए दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम इन C++, एंड कोई भी की प्रेस करिए, एंटर की हम यहाँ पे प्रेस किए हैं, तो यहाँ पे देखिए फिर से प्रोग्राम मेरा आ गया। तो एक एक लाइन अब आप लोग को समझ गए। iostream.h इनपुट आउटपुट के लिए हेडर फाइल हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। हैश इंक्लूड क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। हैश इंक्लूड conio.h, ये सिर्फ स्पेशली जो 2-3 टाइप का कंपाइलर है उसी में यूज किया जाता है conio.h। इसका प्रोग्राम मतलब C के स्पेशल कोई प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं है। conio.h के अंदर क्या होता है, conio.h के अंदर getch है और CLR प्रेजेंट है, जिसके जो कि हम लोग का टर्बो C++ और इसके टाइप का जो भी कंपाइलर होता है वहाँ पे आउटपुट स्क्रीन होल्ड करने के लिए यूज करना पड़ता है। तो अगर हम लोग ये हैश इंक्लूड conio.h नहीं यूज करेंगे तो हम लोग को getch नहीं मिल पाएगा, इसीलिए हम लोग conio.h यूज किए। इंट मेन लिखे, इंट मेन का मतलब मेन फंक्शन मेरा रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू, कर्ली ब्रैसेस ओपन, मेन फंक्शन का बॉडी है CLR क्योंकि स्क्रीन हम लोग को क्लियर चाहिए आउटपुट में। सी आउट, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम इन C++, खत्म। getch स्क्रीन होल्ड करना है, रिटर्न 0 रिटर्न स्टेटमेंट है। एक और बात किया, यहाँ पे इंट मेन नहीं भी लिखेंगे हम लोग तो भी वो समझ जाएगा कि मेन सिर्फ लिख देंगे तो भी समझ जाएगा कि ये मेरा मेन इंट मेन है। ठीक है, कंपाइल करो प्रोग्राम, रन, तो भी ये प्रोग्राम रन होगा। तो अगर हम लोग इंट मेन नहीं लिख के सिर्फ मेन लिखेंगे तो वो समझेगा कि ये इंट मेन ही है। ठीक, अब हम लोग अपने वीडियो पे आते हैं, लेक्चर पे। तो यही हम लोग देखें। अब हम लोग एक और चीज़ नीचे में देखेंगे, एक सेकंड, एक और चीज़ हम लोग नीचे में, सॉरी सी आउट तक तो देखे थे, एक और होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा था एक और आप लोगों के लिए, एक सेकंड। एक्सप्लेनेशन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा छोड़िए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे उसको। तो हम लोग क्या क्या देखे आज, हम लोग देखे आज कमेंट्स लाइन कैसे लिखा जाता है, और एक छोटा सा प्रोग्राम बना के C++ में प्रोग्राम बना के रन करा। नेक्स्ट में हम लोग वेरिएबल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो चलिए आज हमारा क्लास यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।